हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 ईवीएस का यह 11वां अध्याय है दीवा दीपावली की तैयारी। दीपावली की तैयारी क्या-क्या यहाँ पर आपको पढ़ना है, हम देखेंगे। आप जानते हैं कि अपने घरों में अगर दीपावली की तैयारी करनी है तो कितना काम करना पड़ता है। वही जो है इस चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है कि साफ-सफाई की जा रही है। आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ईवीएस जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहायकफुल होगा। आप पढ़ेंगे इसको और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए लिखा गया है कि सभी घरों में चहल-पहल है और सब अपने-अपने घर की साफ-सफाई में लगे हैं। दीपावली में अब 2 दिन ही बचे हैं। सुखदा और संजय अपने पड़ोस के दोस्तों से जो है घरौंदा सजाने और पटाखों की बात कर रहे हैं। तभी माँ ने कहा, तुम लोग भी जो है अपनी पढ़ाई की मेज़ तथा किताबों की अलमारी की सफाई कर लो। दोनों दौड़ कर घर आए और पढ़ाई की मेज तथा किताब की अलमारी की सफाई करनी शुरू कर दी। पुरानी कॉपियाँ, किताबें खराब हो गई, कलम आदि को हटाया। माँ ने उन्हें पुरानी और बेकार चीज़ों को आँगन में एक जगह इकट्ठा करने को कहा। घर में जो है अन्य कमरे की सफाई में भी सुखदा और संजय ने हाथ बटाया। संजय ने चाची जी के साथ मिलकर दादाजी के कमरे की सफाई की। सुखदा ने मेज पर नया कपड़ा बिछाया, पुराने अखबार, चिट्ठियों के लिफाफे, दवा की खाली बोतलें और डिब्बों को बाहर इकट्ठा किया। यहाँ पर देखिए कि अ, आप जो है आप जो आप घर की सफाई में किस प्रकार का सहयोग करते हैं, बता सकते हैं कि घर की सफाई में आप जो है घर की सफाई में आपको क्या-क्या करना पड़ता है? साफ-सुथरा करने के लिए जो है किसकी सहायता करते हैं? ये आप बता सकते हैं। यहाँ जैसे चा चाची का जो है सहायता किया गया बच्चों के द्वारा। आपके घर की सफाई के दौरान किस-किस जो है किस-किस प्रकार का कचरा निकलता है? जैसे कि आपको कोई पुरानी चीज़ हो गया जो जिसका उपयोग आपका नहीं है, प्लास्टिक हो गया, बोतल हो गए, जो कागज़ के टुकड़े हो गए, बहुत ऐसी चीज़ हैं जिसका उपयोग आप नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या उस कचरे में से कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसका दोबारा उपयोग किया जा सके? तो हाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ मिलती हैं जिसका आप उपयोग बहुत सारी चीज़ों में फिर से कर सकते हैं। क्या कुछ कचरा जो है कबाड़े वाला भी ले जाता है? वह कचरे को कैसे छाँटता है? तो आप जानते हैं कि कबाड़े वाला जो है जैसे लोहे हो गया, जैसे कि कॉपी किताब हो गया, जैसे कि कोई भी लोहा जो वज़नदार सामान होता है, पीतल हो गया, जो तांबा हो गया, बहुत सारे काँसे हो गए, ये सब जो होते हैं उसके अलग भाव देते हैं और जो है कागज़ के कुछ अलग भाव देते हैं। तो ऐसे करके छाँट कर कबाड़ी वाला टीन हो गया, इन सब का जो है लोहा जैसे साइकिल बेच देते हैं, बैटरी हो गया, ये सब जो है आप कबाड़ी-कबाड़ी को बेचते हैं तो वो अलग करके अपने से ले लेता है। आगे है कि धूप से सीलन भगाना। माँ रसोई की सफाई में लगी। उन्होंने सुखदा को पुकारा और डिब्बे को खोलकर बाहर धूप में रखने को कहा। डिब्बों में मसाले और कुछ खाने के सामान रखे थे। सुखदा को कुछ डिब्बों से खराब गंध आई। माँ ने बताया, बरसात के दिनों में खाने-पीने की चीज़ें क्या होती हैं, अक्सर खराब हो जाती हैं। उनको धूप लगाने की ज़रूरत होती है और देखो, सफाई के बाद हमारा रसोई घर अच्छा लग रहा है। क्या है? अब सफाई के बाद रसोई घर अच्छा लग रहा है। दोनों ने देखा पिताजी जाड़ों में ओढ़ने वाले कंबल, रज़ाई और धूप में फैला रहे हैं, जो कंबल है, जो रज़ाई है, उसको धूप में दे रहे हैं। वे भी छत पर जाने लगे तो माँ ने कहा, बच्चों, ये गर्म कपड़े लेते जाओ, इन्हें धूप में फैला देना। सुखदा और संजय स्वेटर, कोट, मफलर, टोपी और माँ के शॉल धूप में ले जाकर फैलाने लगे। कपड़ों से सिलन की गंध आ रही थी। कपड़े फैलने के बाद संजय छत से दौड़ता हुआ दरवाजे पर आ गया। उसने देखा दादाजी और चाचा जी फूल की क्यारियों और गमलों को साफ कर रहे हैं। फूल की क्यारी और गमले। दादाजी ने संजय को गमलों में पानी डालने को कहा और जो संजय गमलों में क्या करता है, पौधों में पानी डालने लगा। शाम को घर के सभी सदस्य दादाजी के कमरे में इकट्ठे हुए। पिताजी ने माँ और दादाजी से पूछकर बाजार से लाने वाले सामानों की सूची बनाई। सुखदा और संजय ने भी अपने लिए फुलझड़ियाँ और पटाखों की नाम लिखवा दिए। दोनों ने भी पिताजी के साथ बाजार जाने की बात कही। इस पर पिताजी ने कहा, बाजार में दीपावली के अवसर पर भीड़ रहती है, तुम्हें साथ साथ चलना होगा। बच्चों ने कहा, हमें ले चलिए, हम साथ साथ चलेंगे। फिर सब लोग सोने के लिए चले गए। आगे कि संजय और सुखदा जो है जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो गए। वे पिताजी के साथ बाजार जाने की प्रतीक्षा में थे।
बच्चों, जल्दी चलो बाहर जो है रिक्शे पर बैठो, मैं थैला लेकर आता हूँ, पिताजी ने कहा। बाहर रिक्शे के साथ जो है करीम चाचा खड़े थे। बच्चों ने कहा, अरे करीम चाचा आप तो हमें रोजाना स्कूल ले जाते हैं, आज कैसे आना हुआ? हाँ बच्चों, आज मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगा, बाजार में बहुत भीड़ है, तुम लोग इधर उधर मत जाना, करीम चाचा बोले। कुछ ही देर में बाजार जो है पहुंच गए। उन्होंने देखा आज बाजार में बड़ी रौनक है। दीपावली के अवसर पर जो है दुकानों की जो है सफाई रंगाई हुई है। रंग बिरंगे फूलों से दुकानें सजाई गई है। कपड़े मिठाइयाँ की दुकानें पर भीड़ है। लोग घर को सजाने के लिए फूल पत्ते झाड़ मोमबत्ती आदि खरीद कर जो है खरीदारी कर रहे हैं। पिताजी ने बाजार से सामान खरीदा और उन्हें लाकर रिक्शों में रख दिया। पिताजी हमें मिठाई की दुकान पर ले गए। उन्होंने मिठाइयाँ और कुछ नमकीन जो है खाई और घर के लिए भी लिया। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से मिठाई की दुकान है। अब आगे है क्वेश्चन यहाँ पर कि दीपावली के दिन जो है बाजार कैसा दिखता है? तो बहुत ही रौनक भरा दिखता है। बाजार में जो है आप कौन कौन सी चीज़ करते हैं? तो मिठाई हो गया, झालर हो गया, मोमबत्ती हो गया और जो है रंग बिरंगे बत्तियाँ खरीदते हैं। आगे यहाँ पर है कि दीपावली के दिन क्या आपने घर पर मिठाई बनती है? कौन से बनते कौन मिठाई कौन बनाता है तथा कौन-कौन जो है सहायता करता है? दीपावली में जो है घर के जो है मिठाइयाँ बनती हैं। इसमें दादा यहाँ पर दादा भी कर सकते हैं, दादा भी मिठाई बनाने में शौकीन होते हैं। पापा, पिताजी जो होते हैं और चाचा यहाँ पर जो है सहायता करने के लिए आपको हो सकते हैं, जबकि आपको बनाती कौन है? घर में ज़्यादातर औरतें काम करती हैं, आप जानते हैं, लेकिन सहायता करने के लिए ये सारे लड़के हो गए, दादा-दादी हो गए। आप जो हैं यहाँ पर बहुत सभी का जो है नाम ले सकते हैं, जो अपने-अपने रूप से यहाँ पर काम करते हैं। मिठाइयाँ बनाने में जो है बहुत सारे जो हैं बहन हो गया, फूआ हो गई, माँ हो गई, चाची हो गई, ये सारे जो हैं सहयोग करती हैं। आगे देखेंगे जो आप जानते हैं कि कोई अगर हलवाई है, तो हलवाई जो है अनेक प्रकार की मिठाई बनाता है। हलवाई कौन है? वो जो है मर्द हैं। और यहाँ पर जो हैं बहुत सारे ऐसे हलवाई आपको मिलेंगे जो अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाकर दुकानों में रखते हैं और उसको आप खरीदने के लिए जाते हैं। ये सारे जो हैं आप जानते हैं। यहाँ पर आगे हम चलेंगे कि करीम चाचा ने सभी सामानों को ठीक से रिक्शे पर रखा और हमारा रिक्शा भरकर जो है रिक्शा घर की ओर चल पड़ा। तभी सुगदा और संजय को ज़ोर से उबकाई आने लगी। दोनों ने देखा सड़क के किनारे कचरे का ढेर पड़ा है। मतलब उबकाई मतलब उल्टी आने की जो है आने लगता है, मन अवकाने लगता है। जैसा यहाँ पर देखा गया है कि देखो संजय, सड़क के किनारे कितना कचरा पड़ा है, सुगदा बोली। हाँ दीदी, सभी ने अपने घरों का तथा दुकानों का जो है निकाला कचरा यहाँ लाकर फेंक दिया। यहाँ पर कुत्ते की तस्वीर को देख सकते हैं। यहाँ पर कुत्ता है। यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी आपको देखने को मिलेंगे। आप जो है अपने घर से निकाले कचरे कहाँ फेंकते हैं? इन्हें कहाँ फेंकना चाहिए? तो आपको आप नगर निगम में रह रहे हैं या आप जो है अपने आसपास के कोई भी ऐसी जगह जो है वहाँ पर फेंकिए जहाँ पर इसका ढेर हो और उसका जो है निस्तारण होता हो। कचरे से दुर्गंध क्यों होती है? क्योंकि सड़े-गले यहाँ पर जो हैं होते हैं, जो है वहाँ पर कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं और उससे जो है कचरे में दुर्गंध आने लगती है। आप बाज़ार में किस-किस प्रकार के कचरा देखते हैं? तो आपको गीला कचरा, सूखा कचरा, अनेक प्रकार के कचरे जो आपको देखने को मिलते हैं, जिसका उपयोग जो है अधकचरे के रूप में किया जाता है। जैसे फल, सब्ज़ी हो गया, ये जो है जो सड़ गया है उसको फेंक दिया जाता है, उससे दुर्गंध आता है। यहाँ पर रंगोली बनाते हुए बच्चे को देख सकते हैं, माँ बना रही है रंगोली, चाची या दीदी बना रही है रंगोली। ये देख सकते हैं घर जो है घर लौटने पर दोनों ने देखा कि माँ तुलसी के कोई चबूतरे के पास जो है ज़मीन पर बैठकर रंगोली बना रही है, माँ बना रही है। रंगोली बहुत सुंदर दिख रही है और सुगदा को भी माँ के साथ रंगोली बनाने में मज़ा आया। तभी सुगदा ने देखा दादी जी जो है रुई से बाती बना दादी जी क्या कर रही है? रुई से बाती बना रही है और उन्होंने कहा शाम को इससे दिए सजाएँगे। सुगदा बोली मैं भी बाती बनाऊँगी। दादी जी ने अ, दादी जी ने सुगदा से कहा हाँ, बना लेना, लेकिन पहले ज़रा रसोई घर में 3-4 कटोरियों में चावल तो ले आओ। जब वह चावल लाई तो दादी जी ने उन्हें लाल, पीले, हरे रंग से रंगने को कहा। रंगे चावलों को पसारने में सुगदा और संजय को बहुत मज़ा आया। उन्होंने उसके जो हाथ भी जो थे वो रंगीन हो गए। दोनों ने माँ के साथ मिलकर रंगीन चावल की रंगोली में रंगी चावल से जो है रंगोली को सजाया। आपके घर में जो है कौन-कौन से अ, किस-किस की बाती बनती है आप बता सकते हैं और बाती बनाने के लिए किसका आप सहयोग करते हैं, ये भी आप बता सकते हैं।
और संजय ने कहा कि चलो दीदी हम गुल्लू के घर चलते हैं। गुल्लू का घर साफ-सुथरा लग रहा है, उसकी माँ ने दीवारों पर आकर्षक चित्र भी बनाया है, चित्रकारी की है चित्रकारी भी की। संजय की नज़र गुल्लू के आँगन में खड़े गाय और बछड़े पर पड़ी। संजय ने पूछा, अरे! गाय और बछड़े की अ, और पेट पर किसने लाल रंग की चित्रकारी की है?" तो पिताजी ने गुल्लू बोला, हम सभी ने मिलकर गाय के घर की सफाई की, उसे नहलाया, पिताजी ने उसके सींग पर तेल लगाया और भी जो है और अब दिवाली मनाना है। तो क्या है, शाम होने का है और सुगदा और संजय ने गुल्लू को अपने घर मिठाई खाने बुलाया और दोनों घर आ गए। चाची जी छत पर एक लंबे डंडे के ऊपर जो है आकाशदीप बांध रहे हैं। सभी ने नए कपड़े पहने हैं। गोधू लिविल गोधू लिबेला में हम जो गोधली बेला में जो है हम सभी ने दीपों को जलाया और माँ ने पूजा घर और आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाया। और क्या होता है, तो उसके बाद जो है फिर भी मिलकर छत जो है फिर सभी ने मिलकर छत, बरामदे और चारदीवारी पर कतार से दिए जलाए। गणेश लक्ष्मी की पूजा के बाद जो है हमें प्रसाद मिला। दीदी चलो हम पटाखे चलाते हैं, संजय ने कहा। माँ ने कहा चाची जी के साथ ही पटाखे चलाना। और यहाँ पर संजय और सुगदा जो है पटाखे डिब्बे लेते हैं और चाची जी और दोस्तों के साथ जो है बाहर जो है धाम धमा-चौकड़ी करने लगे। थोड़ी देर में जो घर के सभी सदस्य अपने घरों की छत पर आ गए और चारों ओर दीपों की जगमगाहट से जो है बड़े घर ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर अभ्यास है कि आप बताएँगे कि एक खाली कागज़ पर जो है रंगोली बनाइए और दीपावली पर जो है आपके घर में क्या बनाई जाती है, आप लिख सकते हैं और जो है यहाँ पर किस-किस प्रकार के कचरे की बात कही गई, उसकी बात आप बता सकते हैं। दीपावली की सफाई के दौरान जो है निकले टूटे मटके, पुराने पोस्टकार्ड, भत्ते गत्ते आदि को जो है घिसकर, काटकर अलग-अलग आकार में बनाइए और नीचे यहाँ पर आकार दिए गए हैं। इससे आपको जो है एक डिज़ाइन बन जाएगा और वह जो है बर्बाद जो आप कर रहे हैं उसका एक आकार बन जाएगा। यहाँ पर जो है कुछ आकृतियाँ बनाई गई है, आप भी इस तरह की जो है आकृति बना सकते हैं। आपके द्वारा जो है बनाई गई आकृति पेंसिल से कागज़ पर बनाएँगे। आप जो है आपने अपने द्वारा बनाई गई आकृतियों को पेंसिल से कागज़ पर बनाएँगे। अध्यापक का निर्देश यहाँ पर है कि जो पाठ में आए बच्चों के साथ मौखिक चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार आपका जो है चैप्टर दीपावली में आप क्या सफाई करते हैं, क्या-क्या खाना खाते हैं और कौन खाना बनाता है और जो है मिठाई कौन लाता है, घर का काम कौन करता है, ये सारे काम यहाँ पर आपने देखा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम जो है ये सीरीज़ बहुत ही जल्द समाप्त करने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।